नमस्कार, मी प्राजक्ता धर्माधिकारी. दुपारचे 3 वाजले. दुपारच्या बातम्यांमध्ये आपल्या सगळ्यांचं स्वागत. बुलेटिनच्या सुरुवातीला तुम्हा सगळ्यांना दीपावलीच्या लक्ष्मीपूजनाच्या खूप खूप शुभेच्छा. जवानांसोबत दिवाळी साजरी करण्याची परंपरा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी यंदा देखील कायम ठेवली आहे. हिमाचल प्रदेशमधील सुमडोमधील आयटीबीपीच्या कॅम्पमध्ये भारतीय जवानांसोबत त्यांनी दिवाळी साजरी केली. यावेळी मोदींनी फक्त जवानांनाच मिठाई भरवली नाही, तर जवानांच्या हातून देखील मिठाई खाल्ली. सारा देश आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची मन की बात ऐकत असताना मोदी मात्र आपल्या खास दौऱ्यावरती होते. हवाई दलाच्या हेलिकॉप्टरने ते पहिल्यांदाच हिमाचल प्रदेशच्या किन्नौरला पोहोचले. तिथून सुमडोला जवानांच्या कॅम्पवरती जाताना त्यांनी वाटेतल्या चांगो गावामध्ये गावकऱ्यांची भेट घेतली. तसंच गावकऱ्यांच्या आग्रहावरून हिमाचलची टोपी घालून त्यांच्यासोबत फोटोही काढले. दरम्यान आयटीबीपीच्या कॅम्पमध्ये मोदींच्या आगमनामुळे जवानांमध्ये एकच उत्साह होता. मोदींनी जवानांना संबोधित केल्यानंतर भारत माता की जयच्या घोषणांनी परिसर काही काळ निनादून गेला. हिमाचल प्रदेश में करीब 5 साल मेरी पार्टी का काम करता था, बहुत साल पहले। तो यहाँ तो हम लोगों को एंट्री नहीं थी, लेकिन जहाँ लोग हैं वहां तो मेरा जाना आना होता था। साल में 3-4 बार आता था, लेकिन इस बार मैं बहुत सालों के बाद आया। 2001 के बाद मैं पहली बार आया और दीपावली के इस पावन पर्व पर सामान्य रूप से हर किसी का मन करता है दिवाली अपनों के बीच मनाना। मेरा भी मन करता है दिवाली अपनों के बीच मनाऊं, और जो अपने हैं उनके बीच आया हूं, और इसीलिए हंसते खेलते हुए दिवाली मनाने आया हूं। आप लोग अभी सीमा पर जाना है, सब चेहरा मत बनाइए। ऐसे ही आप जैसे साथियों के बीच चला जाता हूं, उन्हीं के बीच रहता हूं, दिवाली मनाता हूं। और ये काम मैं प्रधानमंत्री बनने की बात कर रहा हूं, ऐसा नहीं। जो गुजरात में भयंकर भूकंप आया था 2001 में 26 जनवरी को, तो उस वर्ष जो नहीं 2001 की दिवाली, 2001 की जो दिवाली थी, मैंने उस समय तय किया था कि मैं जो भूकंप पीड़ित परिवार है उनके बीच मनाऊंगा। तो उस वर्ष मैं चाहे सीआरपी हो, चाहे बीएसएफ हो, चाहे फौज के लोग हो, उनके बीच नहीं गया था। अन्यथा मैं कई वर्षों से दीपावली के दिन देश की सुरक्षा में जो लोग लगे हैं, जिनके कारण देश सुख चैन की जिंदगी जी सकता है, जब आप जगते हैं तब वो सोते हैं। अगर आप न जगते तो उनके नसीब नींद भी नहीं होती। और इसलिए कठिन तपस्या होती है, सामान्य तपस्या नहीं होती है। मन से देश के लिए कुछ करना जो भाव रहता है। सामान्य व्यक्ति इस तलाश में रहता है कि आगे कैरियर कैसी होगी,
गांव में ही सेटल होंगे कि नजदीक के किसी शहर में सेटल होंगे। आप वो लोग हैं जो इस चिंता में रहते हैं कि यार 3 साल हुए लेकिन कोई गोली चलाने का मौका नहीं मिला। दुश्मन से भिड़ने का अवसर नहीं आया, यही दिमाग में रहता है आपके। और ये इसलिए रहता है पाकिस्तानी उनका भाग्य, भारत का भविष्य, ये आपके रग रग में, कण कण में लिप्त है, पूरी तरह घुमिल गया है। इस बार दिवाली में आप लोग यहां मोबाइल फोन वगैरह कनेक्टिविटी मिलती है? नहीं मिलती है। हाँ, उसका कारण है कि वो तुरंत सामने भी मिल जाती है। मैंने इस बार, इन दिनों सोशल मीडिया की जरा ज्यादा ही प्रभाव है, तो देशवासियों को रिक्वेस्ट की थी कि इस बार संदेश टू सोल्जर, अब मैंने तो दिया संदेश, अपनी भावनाएं व्यक्त की, लेकिन मैंने देखा करोड़ों करोड़ों हिंदुस्तानियों ने इस बार दिवाली का दिया जवानों के नाम पे जलाया। पूरे देश में ऐसा माहौल, आप तो यहां इतने दूर हैं, शायद अंदाज तक नहीं होगा क्या चल रहा है। पूरी दिवाली देश के सुरक्षा बलों के नाम समर्पित हो गई। बड़े बड़े फिल्मी कलाकार हो, खिलाड़ी हो, क्रिकेट जगत के सितारे हो, वैज्ञानिक हो, व्यापारी हो, किसान हो, सरकारी अफसर हो, बाबू हो, मुलाजिम हो, राजनेता हो, मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, स्थानीय काम करने वाला संतरी हो, सब कोई, हर एक के दिल दिमाग में जब दिया जला रहा था तो आपका चेहरा उसको दिखाई दे रहा था। पूरे देश में देशभक्ति का जज्बा, और इन दिनों जब जब सेना को, सुरक्षा बलों को, चाहे आईटीबीपी के लोग हो, चाहे कोस्ट गार्ड के हो, सीआरपीएफ के हो, बीएसएफ के हो, आर्मी के हो, नेवी के हो, एयरफोर्स के हो, जिनको जिनको जहां भी देश के लिए कुछ कर गुजरने का मौका मिला, देश का सीना तन जाए ऐसा करके दिखाया। हम सब तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उन सबको अभिनंदन करें जिन्होंने देश को बड़े बड़े पराक्रम करके दिखाए हैं। जिन्होंने शहादत मोली है वो तो देश के लिए अमर हुए हैं, उनके परिवारों ने भी बलिदान दिया है। और ये जिम्मेवारी 125 करोड़ देशवासियों की है। जब मैं चुनाव लड़ रहा था, जब भारतीय जनता पार्टी ने 13 सितंबर को उम्मीदवार के नाम से घोषित किया, और 15 सितंबर 2013 मेरा जो पहला सार्वजनिक मैंने कार्यक्रम किया था वो रेवाड़ी में, हरियाणा में, सारे फौजियों के बीच में किया था, निवृत्त फौजियों के बीच में, सेवानिवृत्त फौजियों के बीच में।
सारे सेना के अधिकारी भी मौजूद थे, निवृत्त। और उस दिन मैंने कहा था कि सालों से वन रैंक वन पेंशन का मसला अटका पड़ा है, 40 साल अटका रहा। और जो सरकार में बैठे थे वो पता भी नहीं था कि है क्या चीज। बड़ा दुर्भाग्य देखिए, कुछ लोगों को लगा कि ओआरओपी नहीं आएगा तो शायद फौज के लोग हमारे खिलाफ कुछ कर देंगे। जो निवृत्त हैं वो अगर मैदान में उतर गए तो चुनाव तो हमारा गया समझो। तो उन्होंने क्या किया, 500 करोड़ रुपया बजट में डाल दिया। उनको लगा कि ये 500 करोड़ से गाड़ी चल जाएगी। अच्छा, मुझे भी लगा चलो भाई इन्होंने 500 करोड़ दिया, हो सकता है 1000 करोड़ होगा। लेकिन जब मैं प्रधानमंत्री बना और मैंने पहला काम किया, लाओ भाई मुझे काम करना है, तो सारी सरकार की नींद उड़ गई। क्योंकि मामला 200-500 करोड़ का नहीं था, 10,000 करोड़ का था। तो मैंने फौज के लोगों से रिक्वेस्ट की, मैंने कहा भाई मैंने तो वादा किया, मुझे पूरा करना है। एक किस्त में तो देना ही सरकार की ताकत ही नहीं है। अगर आपको इतराज ना हो तो 4 किस्त में कर दे। फौज के लोगों ने मेरी बात मान ली और 4 किस्त में उसकी सबको पैसे उनके घर मनी पहुंच जाएंगे। पहली किस्त पहुंच चुकी, करीब 5,500 करोड़ रुपए दे चुके हैं। वन रैंक वन पेंशन मेरे जीवन का सपना था जिसको मैंने पूरा किया। मेरा वादा था, उस वादे को मैंने किया है। जितनी बातें फौज की तरफ से मेरे सामने आती रहती हैं, मेरा लगाव भी है आप लोगों के प्रति, अपनेपन का लगाव है। प्रधानमंत्री तो अलग चीज है, उससे ज्यादा कुछ है मेरा आपके लिए। तो आपके बीच आज आने का मौका मिला, बातचीत करने का अवसर मिला। बाद में मैं आप सबसे मिलूंगा।